2116 किलोमीटर की लंबाई, जिसकी पहुंच पश्चिम में बर्फीले रेगिस्तान तक है और जो येलो सी पर जाकर खत्म होती है। इंजीनियरिंग का यह नायाब नमूना इतना लंबा है कि अगर कोई इंसान इसे पैदल चलकर पार करना चाहे तो उसे 18 महीने का समय लग सकता है। यह एक मिलिट्री मास्टरपीस है जो हजारों लड़ाइयों की गवाही देता है। यह है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक, जिसे बनाने में लगभग 2000 साल लगे। आज डीप एससीआई स्पेस की डॉक्यूमेंट्री आपको चीन की सैर करवाएगी और खुलेंगे दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़े इतिहास के पन्ने, क्योंकि इसके सीने में ऐसी कई मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे लोकल लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, चीन जाने वालों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कैपिटल सिटी बीजिंग से यहां पहुंचना सबसे आसान है। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके आप इस स्टोन ड्रैगन की सवारी करने पहुंच सकते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जो कई सदियों से चीन के लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर चुकी है। इसका ज्यादातर हिस्सा मिंग डायनेस्टी ने बनवाया था। अपने इतिहास में इसका सबसे बड़ा मकसद था उत्तर से होने वाले रेगुलर अटैक्स से चीन को बचाना। साथ ही यह दीवार बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में भी मददगार रही। पर आज के मॉडर्न युग में यह चीन का नेशनल सिंबल बन चुकी है और चाइनीज टूरिज्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी। बहुत ही शुरुआती स्तर पर इस दीवार को बनाने की वजह कुछ और ही थी। चाइनीज हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर के जानकारों को साइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसी ही एक साइनोलॉजिस्ट कॉल ओस्टोपॉलिबन का कहना है कि चीन के कुछ हिस्सों में लोएस नाम की रेतीली मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी ने चाइनीज लोगों के लिए इरिगेशन और फार्मिंग करना आसान बनाया था। इसी कारण लोग येलो रिवर घाटी की तलहटी तक पहुंच गए। लेकिन बड़े स्तर पर फार्मिंग के लिए बड़े लेबर फोर्स की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का विकसित होना जरूरी था। फसल उगाने के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउसेस बनाए गए। इनकी सिक्योरिटी के लिए जहां कहीं अनाज भंडार या ग्रैनरीज होते, उनके आसपास शहर बसाए गए और उन्हें दीवारों से घेरा गया। अगर रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना की ज्योग्राफी को देखें तो यहां हजारों किलोमीटर तक फैले ग्रासलैंड्स हैं। इन्हें स्टेप्स कहा जाता है। नोमैडिक शेपर्ड्स अपने हजारों एनिमल्स के साथ इन मैदानों में घूमते रहते थे। इन नोमैड्स की लाइफस्टाइल चाइना की सिविलाइज्ड सोसाइटी से बिल्कुल अलग थी। वे अक्सर चाइना पर अटैक करते और लूट मचाते थे। मंगोलिया, उत्तर पूर्वी मैंचूरिया और उत्तर पश्चिमी जिनजियांग में रहने वाले नोमैड्स ने चाइना पर कई बार आक्रमण किया। चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा मंगोलिया था, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा हमले होते थे। इन हमलों से बचने के लिए चीन के पहले सम्राट किंग शहुआंग ने इन दीवारों को बनवाने की शुरुआत की। सदियों तक आने वाले सम्राटों और राजवंशों ने इन दीवारों की लंबाई बढ़ाई और उन्हें किले की तरह मजबूत बनाया। इन दीवारों की एवरेज ऊंचाई 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। इनमें हर कुछ दूरी पर वॉच टावर्स बनाए गए ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में करीब 25,000 वॉच टावर्स हैं। 1550 में एक बड़ा हमला हुआ। मंगोलों ने चाइना पर धावा बोल दिया। मंगोलियन आर्मी ने किले जैसी इस दीवार को पार कर लिया और बीजिंग के साथ साथ चीन के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस हमले ने तब के चाइनीज सम्राटों को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया। सवाल था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आखिर फेल कैसे हो गई? उस समय चाइना पर मिंग राजवंश का शासन था। चाइनीज सम्राट जियाजिंग ने ग्रेट वॉल को अपग्रेड करने का आदेश दिया। यहीं से यह दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की मौजूदा शक्ल लेने लगी। अब चाइना की सुरक्षा जोखिम पर थी। पूरे चाइना और सिल्क राउट को सुरक्षित करना अनिवार्य हो गया था। इस विशाल संरचना का आंतरिक ढांचा बेहद अनूठा है। लाखों टन ठोस पत्थरों और ईंटों से बनी इन दीवारों की नींव में ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है।
दीवार की बाहरी परत को चिकनी ईंटों से बनाया गया ताकि इसे चढ़ना मुश्किल हो। ऊपर रेलिंग्स बनाई गईं, जो सैनिकों के बचाव के लिए थी। 13,000 किलोमीटर लंबी यह दीवार एक रेंगते हुए सांप जैसी दिखती है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि यह सदियों से खड़ी है। सिल्क राउट को संरक्षित करने वाली इस संरचना में उस समय की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का अद्भुत प्रदर्शन होता है। बिल्डिंग कंजर्वेशन एक्सपर्ट कॉलिन रिचर्ड्स का मानना है कि ग्रेट वॉल में लगी ईंटें सामान्य ईंटों से 4 गुना बड़ी थीं। इन्हें भट्टों में जलाकर मजबूत बनाया गया। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि हजारों लोगों को एक साथ काम पर लगाया गया। ईंट भट्टों में तापमान को नियंत्रित किया जाता था ताकि ईंटें न टूटें। दीवार बनाने का काम बेहद कठिन था। यह दीवार कई पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जहां ईंटें और पत्थर ले जाने का साधन केवल मैनपावर था। लाखों मजदूर इस काम में लगे हुए थे। इसमें से कई को जबरदस्ती लगाया गया, जिनमें कैदी भी शामिल थे। द ग्रेट वॉल का निर्माण सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किया गया था। 221 बीसीई में चीनी सम्राट चिन शहुआंग ने इन दीवारों को जोड़ने का काम शुरू किया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना केवल एक दीवार नहीं है, बल्कि बलिदान, इंजीनियरिंग और इतिहास की एक गाथा है। यह हमें याद दिलाती है कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप द ग्रेट वॉल को देखें, तो उसकी हर ईंट में छिपी मेहनत और बलिदान की कहानी को याद रखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।